बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पोमी फूड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन मटर कीमा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आए देखिए। जो व्यूवर्स, ये सबसे पहले मैंने पालक ली जो कि 100 ग्राम थी। इसको आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद आपने इसको अपने पोट के अंदर, जिसमें आपने ग्राइंड करनी है, ये पालक आपने डाल लेनी है। तो पालक जो है वो आपके इस कीमे को 4 चांद लगाने वाली है। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया जो कि 50 ग्राम था। पुदीने की आपने पत्तियां तोड़ लेनी है और वो भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। तो जी व्यूवर, ये मैंने सब्ज़ धनिया लिया है जो कि 100 ग्राम है। ये भी आपने इसी तरीके से इसके अंदर डाल देना है। और ये मैंने 6 से 7 अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ मिर्चें तीखे वाली ली हैं, ये भी आप डाल दें। ये मेरे पास छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद साबुत, और साबुत काली मिर्चें आपने यहाँ पे लेनी हैं जो कि है 1 टीस्पून। तो ये भी आपने इसके अंदर डाल देनी है। लौंग 3 से 4 आप ले सकते हैं और ये भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालिएगा। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आपने इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जी व्यूवर्स, अब मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। तो जी व्यूवर्स, ये मेरी ग्राइंड करने के बाद इसकी शक्ल है। इसको इस तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है। व्यूवर्स, ये रेसिपी बड़ी ही मज़े की बनने वाली है। ग्रीन कीमा, आप मेहमान आए तो ये एक दफ़ा बना के देखें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया हाफ कप आपने ऑयल लेना है। ऑनियन आपने चॉप किए हुए 150 ग्राम, 150 ग्राम, 2 से 3 प्याज आप ले लें जिनको आप चॉप कर लें। चॉप करने के बाद आपने इनको ऑयल में डालने के बाद आपने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सुनहरी नहीं करना, आपने जस्ट इनको सॉफ्ट करना है, हल्का सा नरम करना है आपने इनको। यहाँ मेरा प्याज नरम हो चुका है। तो व्यूवर्स, ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, इसको कोई कलर नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने बीफ कीमा लिया है जो कि फ़ैट वाला है। आपने हमेशा कीमा जब भी लें उसके अंदर फ़ैट, अगर 80% कीमा है तो आपकी 20% फ़ैट होनी चाहिए। उससे आपके कीमे का टेस्ट बहुत ही बनने वाला है। जिन लोगों का कीमा खुश्क खुश्क बनता है उनमें या तो आप फ़ैट 20% डाला करें या आप हड्डी ले लिया करें कोई, तो इससे आपका कीमा जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इसके अंदर जिंजर और गार्लिक को 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसको पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट बना के आपने इसके अंदर डाल देना है और आपने इसकी भुनाई करनी है। कीमे की आप जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ये टेस्टी बनेगा। कीमा, ये जो कीमा है ये टोटली भुनाई पे डिपेंड करता है। कीमे की जितनी आपने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, और भुनाई हमेशा आपको पता है कि हल्की आंच पर ही होती है। तो जी व्यूवर्स, अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई की और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून सॉल्ट जो कि है नमक डाल दूँगा। इससे इसमें इसकी जो भुनाई करेंगे इसके अंदर इसका जो एक नमक का एक अपना टेक्सचर आता है, टेस्ट डेवलप होता है उसकी, तो क्या ही बात है। व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी व्यूवर्स, अब मैंने इसमें हल्दी डालनी है। तो हल्दी आपने 1 टीस्पून लेनी है। हल्दी के साथ इसकी थोड़ी सी आपने बड़े अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। हल्दी की साथ इसकी जब हम भुनाई करेंगे तो इसके ऊपर जो कलर आएगा ना वो बहुत ही शानदार होगा। तो ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से आपने हल्दी के अंदर इसको मिक्स कर देना है और हल्की सी इसकी भुनाई कर लेनी है। तो व्यूवर्स, ये मेरा ग्रीन पेस्ट था जो कि मैंने बनाया था। ग्रीन पेस्ट, आपने ये ग्रीन पेस्ट इसके अंदर डाल देना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ग्रीन चाहते हैं तो आप इसको काइंडली इसको बहुत यानी कि मैं इतना ज़्यादा ग्रीन नहीं पसंद करता, आपने इसका ग्रीन कम ही रखना है। तो व्यूवर्स, अगर ग्रीन कलर चाहते तो वाइट पेपर ले लें, नहीं तो मैं यहाँ रेड चिली ले रहा हूँ 1 टीस्पून। तो 1 टेबलस्पून रेड चिली मैंने ली है यहाँ पे।
आपने ये रेड चिली जो है वो इसके अंदर डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी। इससे ना कीमे का एक ब्राउनिश सा कलर आ जाता है। ब्राउनिश सा जब कलर आ जाता है ना, तो इससे इस कीमे की लज्जत और लुक में एक अलहदा ही टेस्ट आ जाता है। तो मुझे तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ग्रीन चाहते हैं तो आप बेशक रेड चिली जो है स्किप कर दें, ग्रीन चिली 2-4 और डाल लें, लेकिन इसका ब्राउन जो टेक्सचर है वो बहुत ही यमी लगता है। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही आपने तकरीबन 200 ग्राम लेना है। दही से इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं। मटर 100 ग्राम आपने डालने हैं इसके अंदर। मटर 100 ग्राम डाल के आपने मटर के साथ इसको 1-2 दफ़ा अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर देना है। तो जी व्यूवर्स, ये मैंने मटर अपने डाल दिए। अब इसको मैं मिक्स करने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसमें सूखा धनिया 1 टीस्पून, यहाँ पे मैंने पिसा ज़ीरा जो है 1 टीस्पून, ये लेके इनको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर देना है। जब दही थोड़ा सा रह जाए, हल्का हल्का दही का असर हो, तब ये मसाले डालना होते हैं। तो यहाँ आप अपने जायके के हिसाब से नमक अपना सेट कर लें, जितना भी नमक आप खाते हैं। 1 टेबल टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला जाएगा। गरम मसाला अपना होममेड लीजिएगा या कोई भी आप ले सकते हैं, अच्छा गरम मसाला होना चाहिए। तो इसके साथ आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर भुनाई करनी है। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये मैंने अपना वाटर इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये पानी डाल के आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल, ताकि हल्की आंच पे इसको दम करना। आप इसको बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड पानी का रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें हल्का सा लिक्विड रखूँगा। ये देखें, दम के बाद इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से जा रही है। तो व्यूवर्स, ये देखें माशाल्लाह मेरा कीमा अब तकरीबन तैयार है और मैंने इसको अब बंद कर दिया और मैं अगले प्रोसीजर की तरफ जाऊँगा। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद मुख्तलिफ़ कलर की आप ले लें, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आपने सूखा सब्ज़ धनिया ले लेना है, वो आप अपने ऊपर लगा देना है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने देसी घी 1 टेबलस्पून लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी। आप मक्खन भी ले सकते हैं। मक्खन या देसी घी से इसका टेस्ट और ही दुबाला होने वाला है। तो व्यूवर्स, आपके घर मेहमान आए या आप कोई पार्टी करें तो आप ये कीमा एक दफ़ा बना के देखें, क्योंकि एक तो शक्ल वाइज बिल्कुल डिफरेंट है ग्रीन मटर कीमा, तो दूसरा इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। इसमें पालक, इसमें पुदीना, धनिया जब जाता है तो वाह क्या बात हो जाए। ये मैंने सूखी मेथी ली थी 2 टेबलस्पून, और सूखी मेथी मैंने अपने देसी घी जो गर्म किया उसके अंदर डाल दी है। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउनिश कलर पकड़ने लगेगी, ब्राउनिश, आपने इसको ब्लैक बिल्कुल नहीं, हल्का सा लाइट सा ब्राउन सुनहरी कलर जैसे ही आएगा, तो व्यूवर्स देखें ये मेरा सुनहरी कलर आ चुका है। और सुनहरी कलर जैसे ही आएगा तो मैंने जो अपना कीमा दम पे लगाया था उसके